अभी कभी हम सुनाएंगे, आज तो समय पूरा हो रहा है, हम सुनाएंगे भगवान श्री कृष्ण ने राम नाम की महिमा का वर्णन किया पुराण में, स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण राम नाम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, वो हम सुनाएंगे। और राम नाम का अर्थ हम निवेदन करते हैं। आपने नाम सुना होगा सुख संप्रदाय के आचार्य चरण श्री श्याम चरण दास जी महाराज, उनके शिष्य श्री राम सखी जी बहुत उच्च कोटि के भगवत प्राप्त महापुरुष हुए। राम सखी जी, उनकी प्राचीन चित्र छवि देख करके लगता है कि सखी ही हैं, थे पुरुष शरीर में, लेकिन सखी स्वरूप उनको सिद्ध स्वरूप प्राप्त हो गया था। और शरद पूर्णिमा के दिन, आज से लगभग 350 वर्ष पहले शरद पूर्णिमा के दिन वृंदावन में ही बंसीवट में महारास हो रहा था और महारास में सदेह समाहित हो गए। ऐसे राम सखी जी महाराज, उनकी वाणी है, बड़ी प्यारी वाणी है। तो राम सखी जी की वाणी में एक साखी है, राम सखी जी की बहुत बढ़िया साखी है। वो निरंतर राम नाम का जप करते थे और राधा कृष्ण के अनन्य उपासक थे, सखी भाव से, गोपी भाव से उपासना करते थे। तो वृंदावन के रसिकों ने पूछा कि तुम दिनों रात तो राम राम करते हो और उपासना तुम्हारी ये है। उन्होंने कहा तुम राम नाम का अर्थ नहीं समझते, इसलिए शंका कर रहे हो। पतिव्रता नारी अपने पति का स्पष्ट नाम नहीं लेती, सांकेतिक नाम लेती है। तो बोले राम नाम का अर्थ क्या है? राम सखी जी ने कहा है, रा अक्षर श्री राधिका मां मन मोहन जान, राम नाम याते भयो जान ही रसिक सुजान। राम माने राधा रानी, मां माने मनमोहन श्याम सुंदर। और परमहंसी के द्वारा हमने सुना है, पंडित जी, पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज कहा करते थे, रामे राधा बसत हैं माँ में माधव जान, राम कहे दोनों मिले राधा माधव आन। राम माने क्या होता है? रमण करने वाले को राम कहते हैं। रास में अनंत गोपियों के साथ जो रमण करने वाले श्री कृष्ण हैं वही राम हैं। आप जो चाहो सो भाव कर लो। राम कृष्ण में भेद है क्या? श्री सीताराम जी और श्यामा श्याम में भेद है क्या? भेद तो है ही नहीं। भेद तो हमारी खोपड़ी में घुसा हुआ है। इसलिए राम राम कह करके आप श्यामा श्याम का ध्यान कर सकते हैं और राधा कृष्ण का नाम लेकर कृष्ण कृष्ण कहकर आप सीताराम जी का ध्यान कर सकते। हमारी तरफ से तो कोई बाधा नहीं है।